अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चिकन टिक्का की मैरिनेशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 3 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर और इसको हम लेमन जूस में मिक्स करेंगे, क्योंकि अलहदा से अगर पानी डालकर मिक्स किया तो फिर चिकन अपना पानी भी अक्सर छोड़ देती है। तो हमने इसको लेमन जूस में ही मिक्स करना है, क्योंकि लेमन जूस तो हमने इसमें डालना ही है। तो इसलिए हम लेमन जूस में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। और एक बाउल में हमने ले लिया आधा किलो दही, और दही को मैंने फेंट के बाउल में डाल दिया। अब इसमें हम तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे, जो कि हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए डालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च, 2 टेबलस्पून भरे हुए काली मिर्च के इसमें शामिल करूँगी। और मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें गया लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर वो भी 2-2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादा ही स्पाइसेस की ज़रूरत है। और मैंने 5 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर को करना है शामिल, क्योंकि जो चीज़ें फ्राई होती हैं सेकी जाती हैं सीहों के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा मसाले लगते हैं। और मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा कम भी हो तो ठीक रहता है, इसका जो फ्लेवर है और इसका कलर भी अच्छा आ जाता है। तो इसमें अब मैं शामिल करूँगी 5 टेबलस्पून के जितना सोया सॉस, क्योंकि ये सोया सॉस भी चिकन के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। और चिकन में लाजमी ब्लैक पेपर भी डालना चाहिए। और इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाला, पूरा 1 पैकेट मैंने चाट मसाले का इसमें शामिल कर दिया। और अब इसके साथ ही इसमें जाएगा जी चिकन टिक्का मसाला, और चिकन टिक्का मसाला जो है वो भी मैं पूरा 1 पैकेट ही इसमें शामिल करूँगी। तो चलिए जी इसमें डाल देते हैं। और लेमन जूस पूरा 1 कप भर के मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, क्योंकि कुछ लेमन जूस इसमें से मैंने पहले मस्टर्ड पाउडर में शामिल कर लिया था, तो सारा मिला के 1 कप लेमन जूस बनता है। अब जो मस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से कर लेना है हमने मिक्स। और ये 5 किलो मुर्गी का मटेरियल मैंने आपको बताया है, और इसमें 5 टीस्पून भर के हमने नमक शामिल करना है। और नमक जो है बाकी सोया सॉस और चाट मसाला और बाकी मसालों के अंदर भी होता है, तो 5 टीस्पून नमक इसमें काफ़ी है। बाकी जो मिर्चें वगैरह होती हैं ये बाकी आम सालन वगैरह की निस्बत इसमें ज़्यादा जाती हैं मैरिनेशन में। तो ये लीजिए, देखिए मैंने 5 किलो जो है वो मुर्गी को अच्छी तरह साफ़ करके रखा हुआ है। और इसमें लेग पीस जो हैं ये मैं निकाल लूँगी, ये बच्चों को फ्राई करके दूँगी अलहदा से। और बाकी जो हैं वो कुछ गेस्ट डेरे पे आने हैं तो उनके लिए हमने बनाना है, वो खुद ही इसको सीख के ऊपर लगा के बना लेंगे। तो ये जो मैंने मिक्सचर किया है रेडी, ये सारा इसके ऊपर जाएगा, और फिर मैं दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मैंने ये 1 दिन पहले तमाम मैरिनेशन की है, कर रही हूँ, और कल हम बनाएंगे, लेकिन अभी के अभी मैं थोड़ा सा इसमें से चिकन लेकर बच्चों को फ्राई करके दूँगी। और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि मिर्चें कैसी हैं और मसाला कैसा इसमें लगा है। तो अगर ये वाला जो मैरिनेशन मैंने किया है ये करके आप फ़ौरन से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, और इसको आपने तेज़ फ्लेम पे फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट तक ये फुल कुक हो जाता है, फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो फिर ये ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हमें जो है अंदर से जूसी चिकन चाहिए, तो 7 से 8 मिनट में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। तो अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ, और गर्मा गर्म जो है हम इसको कर लेते हैं इंजॉय। आपने भी ऐसे ही मैरिनेट करना है अपने चिकन को, और अगर मुमकिन हो तो 1 दिन पहले से चिकन को मैरिनेट कर दिया करें, इसका रिज़ल्ट नहायत ही अच्छा आता है। और खाने वाले जो हैं आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। तो आपने भी ऐसे ही मैरिनेट करना है चिकन को, और फिर मुझे देना है फ़ीडबैक।
इसके मिर्च मसाले परफेक्ट हैं, ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। तो माशाल्लाह से मेरा जो चिकन टिक्का है वो तैयार है। आपने भी ऐसे ही तैयार करना है। मुझे रखना है दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।